ड्राइव करते करते शाम हो गई थी। सड़कों पर बेहद ट्रैफिक होने की वजह से गाड़ी चलाने में अब थकान महसूस हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। शहर अभी काफ़ी दूर था। अचानक हाईवे पर एक रिसोर्ट दिखाई दिया। मेरी जान में जान आई और मैंने उस रिसोर्ट में रात गुजारने का निश्चय किया। रिसोर्ट सुनसान जगह में बना हुआ था। आसपास में पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे और पीछे काफ़ी दूर तक, जहाँ तक नज़र जा सकती थी, जंगल ही जंगल था। उस दिन रिसोर्ट में ज़्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं थी। मेरे अलावा एक और गेस्ट था। रात के खाने का समय हो गया था। जो भी बना था खाकर मैं अपने रूम में चला गया। थकान की वजह से कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह जब आंख खुली तो 5 बजे थे। कहीं दूर से आरती गाने की आवाज़ आ रही थी। मैं उठा और इतनी सुबह उस गाने बजाने को सुनकर और अधिक जानने की इच्छा हुई। मैं रिसोर्ट से बाहर निकला। चारों ओर कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। कोहरे में से हल्की हल्की झांकती हुई सुबह की रोशनी आ रही थी। कोहरे से ढके हुए सुबह के रोशनी से स्नान करते हुए पेड़ पौधे मनमोहक लग रहे थे। ये सब मैंने अपने कैमरे में कैद कर लिया। पास ही में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। कुछ देर मैं उस पेड़ के नीचे खड़ा रहा और गौर से देखने लगा कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी। मुझे लगा जैसे वो आवाज़ पीछे जंगल में से आ रही है। धीरे धीरे मैं जंगल में आगे बढ़ता रहा। आवाज़ भी धीरे धीरे तेज़ होने लगी। लगा जैसे कोई मंदिर आसपास ही होगा। आवाज़ का पीछा करते करते मैं जंगल में काफ़ी आगे तक निकल गया। काफ़ी देर चलने के बाद जब कोई मंदिर आसपास नहीं दिखाई दिया तब डर लगना शुरू हो गया। ऐसा लगता था कि आवाज़ कहीं पास से ही आ रही है, पर दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मेरे पास उस समय अपने बचाव के लिए भी कुछ नहीं था। आगे बढ़ने से पहले मैंने एक पेड़ की झुकी हुई टहनी को तोड़कर अपने बचाव के लिए कुछ इंतज़ाम किया। मन कर रहा था वापस चलूं, पर इतनी दूर आकर भी मंदिर के दर्शन ना हों यह भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं थोड़ी दूर और चला। आवाज़ तेज़ होती जा रही थी, पर कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा आगे जाना बेकार है। अब मैंने वापस लौटने का मन बना लिया। इच्छा हुई कि दौड़कर वापस रिसोर्ट पहुंच जाऊं, पर दौड़ने से भी डर लग रहा था। ईश्वर का नाम जपते जपते तेज़ी से वापस लौटने लगा। थोड़ी सी भी कहीं से आहट होने पर लगता था जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, पर नज़र कुछ नहीं आता था। जैसे जैसे मैं रिसोर्ट के नज़दीक पहुंच रहा था, दौड़कर रिसोर्ट में पहुंच जाने को मन किया। जाने में जितनी खुशी और जिज्ञासा थी, लौटने में उससे कहीं ज़्यादा डर लग रहा था। धीरे धीरे आरती की आवाज़ भी कम होती जा रही थी। जैसे तैसे मैं रिसोर्ट वापस पहुंचा। मैं इतना डरा हुआ था कि किसी से भी इस बारे में कुछ नहीं पूछा। जल्दी जल्दी तैयार हुआ और अपने आगे के सफ़र पर निकल पड़ा। जंगल के उस रहस्य को मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ। जंगल में कीर्तन करने वाले वो कौन थे? कहाँ से वो आवाज़ें आ रही थीं? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा था? धीरे धीरे आवाज़ बढ़ती क्यों जा रही थी? यह सब कुछ बहुत रहस्यमय लगता है। इसको अच्छा सपना समझ के भूलूं या एक बुरा सपना? भूत प्रेत थे तो ईश्वर की आरती क्यों गा रहे थे? और अगर इंसान थे तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे थे? कुछ वाक़ये सच्चे होकर भी कल्पनाओं जैसे लगते हैं। यह वाक़या कुछ ऐसा ही था।